नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के विषय में फुल रिव्यू करने वाले हैं। गरुड़ पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसके विषय में हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले गरुड़ पुराण से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में छोटी सी बात। पुराण को गरुड़ पुराण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गरुड़ जो है भगवान विष्णु का वाहन है। गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से बहुत सारे प्रश्न किए, उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में गरुड़ पुराण हमारे सामने प्रस्तुत है, इसलिए इसको गरुड़ पुराण कहा जाता है। कई पुराणों में इसको गरुड़ की जगह गारुड़ पुराण भी कहते हैं, वैंतेय पुराण भी कहते हैं। तो ये अलग अलग पुराणों के हिसाब से बात हो गई। दोस्तों, गरुड़ पुराण मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पुराण है, और महत्वपूर्ण क्यों है इसके विषय में आपको अपनी एक छोटी सी व्याख्या दूंगा, और 3 चरणों में इस व्याख्या को दूंगा। पहला चरण है गरुड़ पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, दूसरा चरण है गरुड़ पुराण क्यों पढ़ना चाहिए, और तीसरा चरण है गरुड़ पुराण मेरे जीवन में क्या महत्व रखता है, आखिर मेरे जीवन में उसने कैसे बदला। तो ये और अपने जीवन संबंधी एक छोटा सा इतिहास मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, सबसे पहले अपन पहले पॉइंट पे आते हैं, गरुड़ पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास गरुड़ पुराण एक चौखंबा पब्लिशिंग हाउस का है, ये फुल पुराण है। दूसरा मेरे पास गीता प्रेस का है, यह भी ये संक्षिप्त है। और तीसरा मेरे पास गीता प्रेस का ही एक उत्तर भाग जो स्वरद्वार भाग कहलाता है, ये भी मेरे पास उपलब्ध है। और एक रणधीर प्रकाशन का भी है, वो मेरे पास कहीं मिस हो गया है लेकिन यही चीज़ सेम टू सेम। दोस्तों, गरुड़ पुराण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक पूर्व भाग एक उत्तर भाग। जो चौखंबा का मेरे पास है, इसमें पूर्व भाग उत्तर भाग दोनों हैं। गीता प्रेस का है, इसमें पूर्व भाग उत्तर भाग दोनों हैं, लेकिन ये संक्षिप्त है। कई कहानियाँ, कई कथाएं, कई चीज़ें इसमें मिस हैं। तो ये अंक है गीता प्रेस का, तो इसमें सिर्फ आपको हिंदी आपको मिलेगा, इसमें आपको संस्कृत के श्लोक देखने को नहीं मिलेंगे, पूरा हिंदी में है, देख सकते हैं आप। इसके अंदर पूर्व भाग में आपको पूरे संस्कृत के साथ अनुवाद भी मिलेंगे, और लेखक ने इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली हुई है। ये मेरे पास चौखंबा कृष्णदास एकेडमी वाराणसी का है। तीसरा आपका ये गीता प्रेस का ही आता है, और जो और भी प्रकाशनों का आता है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है इसका उत्तर भाग। उसके पूर्व भाग की बात करते हैं। पूर्व भाग में हम सभी देवी देवताओं की पूजा की विधि, मनवंतर, राजवंश का वर्णन और आयुर्वेद का तो बहुत विस्तार से पूर्व भाग में वर्णन मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो कर्म कांड से संबंधित हैं वो आपको पूर्व भाग में मिलेंगी। रत्नों का वर्णन, रत्न की टेस्टिंग, रत्न की पहचान क्या होती है, किस ग्रह का कौन सा रत्न है, ज्योतिष विज्ञान, थोड़ा सा महाभारत, और आयुर्वेद में आपका जैसे सभी रोगों के निदान, जैसे कि आपका ज्वर है, उदर है, अतिसार है, इनकी निदान और चिकित्साओं का वर्णन इसके पूर्व भाग में मिलता है। लगभग कथाएं इसके अंदर नहीं मिलती, सिर्फ कर्मकांडी बातें हैं इसके अंदर अपन को मिलती है। इसके अंदर वंशावली का वर्णन इसमें बहुत विस्तार से दिया हुआ है। इसका उत्तर भाग आता है, उत्तर भाग आप देख सकते हैं, ये उत्तर भाग इसका डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं आप। तो सबसे ज़्यादा प्रचलन में चलता है वो ये उत्तर भाग चलता है, इसको गरुड़ पुराण स्वरद्वार भाग कहते हैं। ये जनरली हर जगह अपन को हर जगह उपलब्ध हो जाता है, सभी शॉप पे मिलता है, हर जगह आप आसानी से इसको ले सकते हैं। जब हमारे हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति इस संसार से चला जाता है, दिनों तक उसके प्रेत कर्म चलते रहते हैं, उस दौरान यह पुराण पढ़ा जाता है। इस उत्तर भाग में यम यातनाओं का वर्णन है, पाप पुण्य का वर्णन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक आचार संहिता जो अपने कह सकते हैं उसका वर्णन, प्रकार के नरकों का वर्णन है। हर किसी मनुष्य की, किसी भी धर्म या जाति का, उसकी क्या गति होती है उसके विषय में इसमें बहुत विस्तार से वर्णन है। किस व्यक्ति के अगले जन्म में, कौन व्यक्ति मरने के बाद अगर उसके कर्मों के अनुसार उसका परिणाम मिलेगा, उसके परिणाम के बाद उसका अगले जन्म किस प्रकार का होगा, इस चीज़ के बारे में वर्णन इसमें मिलता है। तो ये इसके शॉर्ट में मैंने आपको इसके बारे में बताया। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट था मेरा, यह पुराण पढ़ना क्यों चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति हमारे समक्ष, जो व्यक्ति जा चुका है, जो व्यक्ति मर चुका है, उस व्यक्ति की आत्मा की शांति हेतु ये पुराण का पाठ मरने के पश्चात कुछ समय के लिए पढ़ा जाता है। उससे भी ज़्यादा उन व्यक्तियों के लिए पढ़ा जाता है जो इस पुराण को सुनते हैं।
जो वहाँ बैठे हुए इस पुराण की सारी बातों को सुनते हैं, चाहे वो जीवन में अच्छा काम करे या बुरा काम करे, उसके परिणामों के बारे में इस पुराण उनको अवगत कराता है, उनको झंझोड़ता है कि आप यह काम करेंगे तो आपको यह परिणाम मिलेगा, आप यह कार्य करेंगे, ये पाप करेंगे तो आपको ये परिणाम मिलेगा, अच्छा कार्य करेंगे तो आपको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा कार्य करेंगे तो उसका बुरा परिणाम मिलेगा। इस तरह की बातों का वर्णन उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है, इसलिए पुराण उनके लिए पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों, इसके अंदर दो बातें हैं, मैं इसमें दोनों पक्ष बताऊंगा, एक सकारात्मक पक्ष, एक नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष की हम पहले बात करते हैं, जो अपने मैंने जीवन में महसूस किया है। तो दोस्तों, जहाँ इस पुराण में जैसे यम यातनाओं का वर्णन मिलता है, पापों का वर्णन मिलता है, नरकों का वर्णन मिलता है, यह पुराण बार बार प्रेरित करता है कि आप गलत काम की ओर अग्रसर ना हो, आप गलती ना करें। क्योंकि इस पुराण की बातें बार बार बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात आपके साथ ये घटित होने वाला है कि यमदूत उसको ले जाएंगे, फिर उसको नरक में उसका फैसला होगा, उसका जजमेंट होगा। ये सब हम व्यवहार की भाषा में भी बात करते हैं। कोई गलत काम करता है तो बार बार किसी व्यक्ति को हम बददुआ देते हैं कि तेरे साथ ये घटित होगा, तेरे साथ ये घटित होगा, ऊपर वाले से डर, ऊपर वाले की कहर से डर। इस बातों को यानी व्यवहार में वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो ये इन बातों को स्मरण कराने के लिए गरुड़ पुराण पढ़ी जाती। और उसको व्यक्ति के मरने के पश्चात उसको जन्म किस प्रकार का होगा, कि अगले जन्म में वो क्या बनेगा, जो कर्म व्यक्ति कर रहा है उसी के अनुसार उसके आने वाले जन्म भी डिसाइड होते हैं। पापों का परिणाम हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। यह हर धर्म, हर समुदाय में हम अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से पढ़ते आ रहे हैं। हर किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, उसके जो भी धर्म ग्रंथ होंगे उनमें इन चीज़ों का वर्णन हमें अलग अलग तरीक़ों से मिलता है। सेम वही वर्णन हमको गरुड़ पुराण में हमारे हिंदू धर्म में मिलता है कि जो लोग इस गरुड़ पुराण या इस जजमेंट पर विश्वास रखते हैं वो लोग गलत काम ना करें और अपने जीवन को सफल बना सके। तो ये पुराण पढ़ने की एक सकारात्मक सोच मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों, नकारात्मक सोच के विषय में मैं आपको बताता हूँ, जिसको भी मैंने अच्छे से अनुभव किया। दोस्तों, नकारात्मक बात यह है कि जब भी इस पुराण को पढ़ते हैं तो जो लोग कुछ लोग जो सुनते हैं वो उस बात को सुन नहीं पाते और वहाँ से दाएँ बाएँ हो जाते हैं, भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो लोग इस पुराण को सुनना नहीं चाहते और सुनते भी हैं तो कहते हैं ये बकवास बात है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, पाप कुछ नहीं होता, पुण्य कुछ नहीं होता, जो हम कर रहे हैं वही हमारे लिए पुण्य है और चाहे दूसरे के लिए पाप होना हो। ये दोनों का स्टेटमेंट रहता है। ना कोई यमराज होते हैं, ना कोई यमदूत हमको लेने आएगा, हम जिए हैं, हम मर जाएंगे, इसके बाद पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद कुछ नहीं होगा, हम जी भर के पाप करेंगे। और डरता भी है इंसान और पाप भी करता है। तो ये एक नकारात्मक सोच है जो हर इंसान के अंदर विद्यमान है, हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। व्यक्ति कहता है कि हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, हमारी मृत्यु के साथ हमारे कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। पर वो ये भूल जाते हैं कि पुरानी कहावत है, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। हो सकता है वो बुद्धिजीवी लोग जो कहना चाहते हैं वो सत्य है कि नहीं, ये मैं नहीं जानता। कोई ना किसी ने आज तक नरक देखा है, ना किसी ने आज तक स्वर्ग देखा है। लोगों ने जो देखा है वर्तमान में हमारे सामने मौजूद है। लेकिन ये अनुमान एक हमारी शास्त्रीय विधि है जो लोगों को बताया जाता है कि आप गलत काम ना करें। देखो दोस्तों, एक निष्पक्ष होकर एक बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि आप कुछ भी ना माने, लेकिन इंसान तो इंसान है। आप इंसान हैं, इंसान की तरह सोचिए कि गलत काम ना करें। हमेशा एक भले की सोचें लोगों की, हमेशा लोगों की मदद करें, हर मुसीबत से लोगों को बचाएं। अपने स्वार्थवश इंसान पाप पे पाप करा जा रहा है, धन पे धन कमाया जा रहा है और धन कमाने के लिए हर जघन्य से जघन्य पाप करने को तैयार है। अपने लालच के लिए, अपने काम पूर्ति के लिए जघन्य से जघन्य अपराध करने को तैयार है और बाद में इस बात को सोचता है कि मेरे को इसका परिणाम नहीं मिलेगा। परिणाम तो मिलेगा, चाहे आपको ऊपर मिले चाहे यहाँ मिले। ऊपर वाले ने आपको यही दंड दे दिया तो आप उसका दंड जरूर भुगते हैं। तो मिल ही जाएगा, चाहे वो ऊपर मिले चाहे नीचे, कहीं भी मिले दंड तो आपको मिल ही जाएगा, चाहे वो कैसे भी मिले। सदियों से इसके उदाहरण हम देखते आ रहे हैं। तो मेरे एक मित्र के यहाँ मैंने गरुड़ पुराण पढ़ी थी। पढ़ने के बाद उस मित्र ने मेरे बहुत सारे क्वेश्चन किए, प्रश्न किए और चूँकि अब उस समय मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उसके घर में एक हादसा हो चुका था। लेकिन उसने इतने प्रश्न किए मुझसे कि भाई मेरे को तर्क चाहिए, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। मैंने कहा मानो ना मानो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इस पुराण को फ़र्क पड़ता है ना हमको कोई फ़र्क पड़ता है। बातें बोल दी गई हैं, लिख दी गई हैं इसलिए कि भैया आप अपने कर्मों से सावधान रहो। दोस्तों, वो डरा, वो कहीं ना कहीं डरा, इसलिए उसने तर्क किया। उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप हर व्यक्ति करता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। कहीं ना कहीं छोटे छोटे गलतियाँ इंसान कर देता है
पर उसकी इतनी भयानक भयानक सजाएं देख करके इंसान डर जाता है कि अरे यार इसका परिणाम ऐसा भी हो सकता है। तो ये डर इंसान के अंदर से एक कुंठा उत्पन्न करता है। वो कुंठा व्यक्ति उस कुंठा के रूप में तर्क वितर्क शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों सीधी सीधी बात है कि ये पुराण हमको एक आदर्श व्यक्ति बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप एक आदर्श व्यक्ति बनो, एक अच्छे व्यक्ति बनो, अच्छा व्यक्तित्व रखो, अच्छे कार्य करो, अच्छी चीज़ें बनाओ, अच्छे लोगों की मदद करो और दिन रात एक हमेशा ईश्वर की तरफ एक ध्यान लगाते हुए एक अच्छे व्यक्ति की तरह काम करो। और एक कारण ये भी है कि भाई किसी ने आज तक ना तो नर्क देखा, ना किसी ने स्वर्ग देखा, और वास्तव में किसी ने ऐसा तो है नहीं कि हम तुरंत यहाँ से हवाई जहाज़ से उड़ेंगे और तुरंत जाके स्वर्ग पहुँच जाएंगे या तुरंत हम नर्क पहुँच जाएंगे। ये किसी ने नहीं देखा। सिर्फ इनको शास्त्रों के माध्यम से पढ़ के हमने जो प्राचीन जगह से सुनते हुए आ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। अब ऐसे तो वायु किसी ने नहीं देखी, लेकिन महसूस हो रही है। हमको अंदर से लगता है कि हमने गलत काम किया है। हमको जब हम अंदर से पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, तो अपराध बोध होना भी एक अपने आप में एक नरक की सजा है कि इंसान पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। शायद ऊपर वाला उसको माफ़ कर दे। बार बार ये प्रार्थना क्यों करता है इंसान कि शिव ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई। तो दोस्तों ये तो एक बात हो गई। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कई बार जो लोग मरने के बाद जो वापस जिंदा हो गए, उन लोगों ने कई इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। इसके बारे में आप कई डिस्कवरी चैनल्स और कई यूट्यूब चैनल्स पर भी इसके बारे में बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, अनगिनत वीडियो मिल जाएंगे, अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे जो मर के वापस आ चुके हैं। उन्होंने किस किस चीज़ों के बारे में वर्णन किया। लगभग सबका स्टेटमेंट एक जैसा है, कुछ अलग हो सकता है, कुछ समान हो सकता है, पूरी बातें मिक्सअप हो सकती हैं। तो ऐसे वर्णन कई जगह मिलते हैं। तो ये एक साधारण बात है। इस चर्चा में ज़्यादा ना पढ़ के अपन आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, मेरे जीवन में इस पुराण का महत्व क्यों है, क्यों मैं इस पुराण को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि इस पुराण को मैंने अपना क्यों आदर्श माना। तो दोस्तों अब मैं उसके बारे में आपको अपनी छोटी सी कहानी यानी छोटे से इतिहास के विषय में बताता हूँ। सन 1999 की बात है। मैं 9वीं कक्षा में था और छोटा था, और मेरे गुरुजी की माताजी श्रीमती ज्ञानी देवी जी जिनका देहांत हो गया था, तब मेरे गुरुजी ग्वालियर आए। ग्वालियर में जब उनकी माताजी को शमशान तक ले जाया जा रहा था, तो उस बीच में उनके सभी शिष्यों ने राम राम सत्य का नारा न लगाते हुए हर हर महादेव शिव शंभू जय गिरिराज मानसी गंगे का नारा लगाया पूरे शमशान तक, और उनका दाह संस्कार हुआ। उनके 13वीं से पहले सभी शिष्य उनके घर पे रोज़ जाया करते थे, बैठा करते थे, और उनके यहाँ गरुड़ पुराण का पाठ हुआ करता था। गरुड़ पुराण का पाठ जब होता था तब गुरुजी गरुड़ पुराण के विषय में कुछ बातें सभी शिष्यों को बताया करते थे। उनमें से एक मैं भी था। तो गरुड़ पुराण की विषय में उन्होंने बताया कि देखो मरने के बाद एक योगी की क्या गति होती है, उसके विषय में उन्होंने बहुत विशेष बातें बताई। हर व्यक्ति की क्या गति होती है उसके विषय में बातें बताई। बहुत सारी योग विद्याओं के वर्णन भी गरुड़ पुराण में मिलता है। इस तरह की बातें बताई। चक्रों का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। इस तरह की बातें बताई। यानी इस आखिरी चैप्टर जो गरुड़ पुराण का है वो आपका योग साधना पे ख़त्म होता है। यानी एक योगी की बहुत उच्च गति होती है, ये उसके विषय में बताया। गाय, कुत्ते और कौवे, इनसे इन मरे हुए व्यक्तियों को भोजन कैसे मिलता है, इसके विषय में बहुत सारी बातें बताई। पर उस गरुड़ पुराण ने मेरे दिमाग पे वो छाप छोड़ी। हालांकि उससे पहले मैं भगवत गीता गुरुजी की पढ़ा करता था। उसके बाद जब गरुड़ पुराण के विषय में गुरुजी ने बताया तो मेरे दिमाग में एक ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मुझे गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। मैं तुरंत गया ज्ञान मंदिर, ग्वालियर में एक ज्ञान मंदिर की शॉप है, वहाँ मैं उसके बाद ज्ञान मंदिर में जाके गरुड़ पुराण लेके आया और उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने पूरी गरुड़ पुराण पढ़ी। पढ़ने के बाद मेरा जीवन ऐसा बदला और कि मैंने उसको पढ़ने के बाद और बहुत सारे पुराण पढ़ना चालू कर दिए। कई रामायण में खरीद के ले आऊँ, रामायण पढ़ना स्टार्ट कर दी। मैंने महाभारत पढ़ना स्टार्ट कर दी। मैंने और पुराणों का एक लय सी मेरे जीवन में लग गई कि मैं योग वशिष्ठ पढ़ना स्टार्ट कर दी, विष्णु पुराण पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे पुराणों का एक समन्वय मेरे जीवन में उस समय से स्टार्ट हो गया और मैं गुरुजी से कई तरह के प्रश्न करता रहा और गुरुजी मुझसे कहा कि ये पढ़, तुम ये पढ़ सकते हो, ये पढ़ो। तो पढ़ता रहा। उसका परिणाम दोस्तों आज आप देख रहे हैं।
आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपके समक्ष हूँ तो इस पुराण की वजह से ही हूँ, ताकि अपने जीवन में गुरु कृपा से मैं कुछ अच्छे कार्य भी कर सकूँ। इसलिए पुराण मेरे को उसकी प्रेरणा देता है और एक आदर्श व्यक्ति बनाने की कोशिश करता है सही व्यक्तियों के लिए। तो दोस्तों, आप इस पुराण के विषय में क्या सोचते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस पुराण को आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसकी रेट में पूरा पुराण भी उपलब्ध है और उसका जो मेन पार्ट जो है ये भी उपलब्ध है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप जो मंगाना चाहें वो मंगाएं, पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अब इसके साथ मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।